हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में हम लोग समान विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि एसएससी, एसएससी जेई, आरआरबी, एनटीपीसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सिलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो कौन है? वायु है, जो ना तो तत्व है ना तो यौगिक। तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों को मिले वस्तु को मिश्रण कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व वह वस्तु है जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। कौन सा अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो पदार्थ की 5 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चतुर्थ अवस्था में प्लाज्मा है और फिफ्थ में है बोस-आइंस्टाइन है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, पुष्पों के अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का इकाई डायोप्टर है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्मों का आयु किससे पता लगाया जाता है? तो जीवाश्मों का आयु कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्मों का आयु का पता लगाया जाता है और यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी का आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेसिबल किसे नापने का इकाई है? तो डेसिबल है जो वातावरण में ध्वनि का नापने का इकाई है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? रेडियो है जो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? जो वस्तु स्वतंत्र पूर्वक गिरती है उसका कुल ऊर्जा है जो नियत रहती है। परमाणु विद्युता क्या होते हैं? परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। परमाणु में केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पाली का तल क्या होगा? तो पाली का तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती है? तो यह निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि का चार्ज सर्वाधिक इस्पात में होता है। कितना होता है? 5000 से एबव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यह प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च या निम्न करने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि एसी वोल्टेज को उच्च या निम्न करने में ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध के नीचे की दीवारों को मोटी बनाई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है, जिससे बांध का दीवार को मोटा बनाया जाता है गहराई में, और ऊपर में पतला बनाया जाता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो श्यानता कहलाता है। कौन सा एक यौगिक है? तो रेत क्या है? यह एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण है जो एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 है जो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होती है? गैसों की श्यानता है जो ताप जैसे जैसे इंक्रीज होता है, श्यानता भी इंक्रीज करती जाती है। प्रासरप तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। प्रासरप तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? प्रासरप तरंगे की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। अपसरप तरंगे की आवृत्ति कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से नीचे होती है। और सरप तरंगे की आवृत्ति है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, जिसे मनुष्य सुन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 आवर होता है। पराश्रव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? इसके उत्तर मैंने पहले ही क्वेश्चन में दिया था, तो यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं। आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति का इकाई हर्ट्ज है। 1 किलो चीनी का भार कहाँ पर सर्वाधिक होगा? तो समुद्र तल पर 1 किलो चीनी का भार सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ल्यूमेन किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स का इकाई ल्यूमेन है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा क्या होता है? गुब्बारा जो फट जाएगा, क्योंकि वहाँ चंद्रमा पर वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर के वायुमंडलीय दाब से कम होता है, इसलिए गुब्बारा जो फट जाता है। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार क्या होगा? अगर समान वेग से ऊपर जाएगा तो व्यक्ति का भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लालटेन की बत्ती में तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। और कौन सा बल लगता है? तो केशिकत्व बल लगता है, जिससे कि तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व बल के कारण। बैरोमीटर में पारे के तल एकाएक गिरना किस चीज का संकेत करता है? तो यह जो तूफान का संकेत करता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? कमरे का वायु का ताप है जो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सा महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। यह क्या करता है? यह जंग लगने से और बचाता है और मजबूती प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 132, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? इसका कारण तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। किसका प्रतिरोध अधिक होती है? तो तंतु का, जो विद्युत के बल्ब में लगाते हैं। विद्युत के बल्ब किस चीज के बने होते हैं? तो यह जो टंगस्टन के बने होते हैं। विद्युत के जो बल्ब में जो तंतु होते हैं वो किस चीज का होता है? टंगस्टन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है वाट? ये एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन उप धातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या है? उप धातु। उप धातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे उप धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो यौगिक कौन है? अमोनिया है जो यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं? आपको बताए ही है। 2 या 2 से अधिक तत्व अगर निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक फॉर्मूला तो NH3 है जो अमोनिया का रासायनिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने? चैडविक ने। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड। एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस निगेटिव होता है, इसका खोज किसने किया था? इसको थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीव द्रव के पृथक साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया क्या है? यह एक रासायनिक यौगिक है। इसका फॉर्मूला तो बताया ही है, NH3 होता है अमोनिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यह टिश्यू कल्चर कहलाता है। जीव द्रव का पृथक्करण संयोजन उससे संबंधित विज्ञान को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो परमाणु घड़ी जो किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं? तो यह
पोजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं परमाणु घड़ी। क्वेश्चन नंबर 141, क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। क्वार्ट्ज घड़ियां जो दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या है? न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु पे बल लगाया जाता है तो वह अपनी स्थिति को बनाए रखती है। यही गुण को जड़त्व या न्यूटन गति का प्रथम नियम कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ, क्वेश्चन नंबर 143, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 144, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन का खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा किरणों पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, गामा किरणों पे न्यूट्रल चार्ज और बीटा किरणों पे निगेटिव चार्ज पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है हमारे शरीर में? तो यह यकृत में संचित रहता है। और सर्वाधिक विटामिन ए किस फल में पाया जाता है? तो गाजर, आम और पपीता, ये सब में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए संचित रहता है। और सेब में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला है जो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है विटामिन ए का। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? आंवला में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए पोटेशियम नामक खनिज की आवश्यकता होती है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता है। और इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 19 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 149, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। इसका सिंबल क्या होता है? एफी होता है। फेरस भी लोहा को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, श्वेत रक्त कणिका का क्या कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का कार्य यह हमें शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसे हम लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। WBC इसका कहा जाता है, WBC व्हाइट ब्लड सेल इंग्लिश में नेम है। और हिंदी में इसके एक और नाम लिम्फोसाइट्स होता है। क्या होता है? लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस रुधिर वर्ग व्यक्ति को सर्वदाता होता है? तो कौन सा होता है? ओ रुधिर वर्ग है। ओ ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता होता है। और ए बी है जो सर्वग्राही होता है। क्या होता है? ए बी है जो एक्सेप्टर होता है और ओ है जो डोनर होता है। द्विनामपत्ति के प्रतिपादक कौन है? द्विनामपत्ति के प्रतिपादक कॉर्नवालिनियस है। कौन है? कॉर्नवालिनियस है जो द्विनामपत्ति का प्रतिपादन किए थे। अमोनियम क्लोराइड का घोल है। कैसा घोल होता है अमोनियम क्लोराइड का घोल? एसिडिक घोल होता है। कैसा घोल होता है? एसिडिक घोल होता है। शीतलीकरण निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का ऑक्साइड होता है? शीतलीकरण में नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। किसका ऑक्साइड होता है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु का उत्पादन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? तो तेजी से होता है एस्ट्रोजन नामक है जो हार्मोन है जो महिलाओं में तेजी से उत्सर्जित होता है जब अंडाणु का उत्पादन होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने 55 क्वेश्चन को पढ़ाए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया था। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बनाएं।